ये आज जानते हैं कि शनि जो है वो किस तरीके के परिणाम देता है, स्पेशली लग्न में बैठा हुआ शनि। तो जैसा कि हम जानते हैं शनि के बारे में कि स्लो मूविंग प्लैनेट है, मंद इसको कहा जाता है, शनिश्चर इसका नाम है, धीरे-धीरे चलता है। तो निश्चित रूप से अपने परिणाम जो है वो भी धीरे-धीरे देगा। सूर्य के अराउंड चक्कर लगाने में इसको 30 साल का समय लगता है और कार्मिक डेप्थ जो है वो शनि से देखा जाता है। और दूसरी बात जो देखने में आती है जनरली कि शनि के बारे में लोगों के मन में एक अजीब तरीके का डर है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं मेरे विचार से तो शनि जो है वो बहुत अच्छा ग्रह है, क्योंकि वो जस्टिस लवर है। देखिए, हम जो कर रहे हैं उसी के परिणाम हम भोग रहे हैं, आज भी और आगे भी। तो इसमें दोष हमारा है, ना कि किसी ग्रह का। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो शनि है, जहाँ पर भी स्थित रहता है, उस हाउस से रिलेटेड आपको एंग्ज़ायटी, डिले, हार्डशिप, फ्रस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें शो करता है। कई बार आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए भी शनि ग्रह की ये कोशिश रहती है। अब देखिए शनि जो है यदि उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो ये ग्रह है यह हमेशा ही बुरे परिणाम देगा तो ऐसा नहीं है उसकी स्थिति को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि शनि के कारकत्व क्या है। तो देखिए शनि जो है हमारे पास्ट लाइफ डेट्स का ही रिजल्ट है। जो कुछ भी हमने बोया है, उसी को हम काट रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, वो बस वो शनि है। वो जस्टिस लवर है, वो आपको न्याय दिलवाता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें देरी ज़रूर हो सकती है। क्विक एक्शन लेना, ये शनि का काम नहीं है। धीरे-धीरे रिज़ल्ट्स देता है, अच्छे भी और बुरे भी। और जब हम बुरे परिणामों को भोगते हैं, तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं। लाइफ़ के प्रति हमारा जो नज़रिया है वह चेंज हो जाता है। इसके अलावा शनि जो है यह अनुशासन को शो करने करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे रिलेशनशिप वाले हाउस में शनि बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को वो इस बात के लिए फ़ोर्स कर रहा है कि आपको कमिटमेंट करनी है, लॉयल रहना है, अपने रिलेशन को लेकर जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। तो इस तरीके से हम शनि को समझ सकते हैं। शनि के बारे में मैंने ग्रह विचार के जो वीडियो बनाए हैं, उसमें जाके भी आप इस ग्रह के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने स्क्रीन पर शेयर की हुई है। अब देखते हैं कि ये जो शनि है जिससे हम सब डरे हुए रहते हैं और एक प्रकार का अजीब तरीके का उलझन दिमाग में सबके रहती है कि भई साढ़े 7 ही चल रही है, अढ़ैया चल रही है, तो समय बुरा ही आ गया। ऐसा नहीं होता है, इसे हम और विस्तार से समझेंगे। आइए अब देखते हैं कि शनि लग्न में रह के किस प्रकार के अब यदि लग्न में शनि स्थित है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो होगा वो मैच्योर होगा, अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखने वाला होगा। उसकी चाल में कहीं न कहीं कुछ आपको डिफेक्ट दिख सकता है। जनरली मैंने देखा है कि जिनका शनि लग्न में स्थित होता है, वो थोड़ा सामने की ओर झुककर चलते हैं। इसके अलावा ये लोग बात करना कम पसंद करते हैं, परफेक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं और थोड़ा आलसी भी आप इनको कह सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि वो किस साइन में है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। इसके बाद इनकी जो हाइट होती है वो अच्छी होती है, थोड़े डार्क कलर के होते हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि टॉल एंड डार्क। इस तरीके की कुछ पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। अकेलापन इन्हें ज़्यादा पसंद है, भीड़-भाड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। उसका भी कई बार ऐसा देखने में आता है ना कि लोग जो है वो अकेले तो मंदिरों में चले जाएँगे, पूजा-पाठ वहाँ पे करेंगे, ध्यान करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कोई ऑकेज़न है, वहाँ पे बहुत भीड़ है या कोई समारंभ चल रहा है, तो वहाँ जाना लग्न में स्थित जो शनि होता है, वो लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। अंतर्मुखी होते हैं, थोड़े शर्मीले नेचर के होते हैं। इसके अलावा यदि आप इनके बारे में और देखने चाहें, तो ये लोग जो होते हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लाइफ़ के प्रति। मतलब जो काम इनको दिया गया है उसे तो पूरी ईमानदारी से पूरे करेंगे लेकिन जो इमोशनल क्वोशंट होता है ना वो थोड़ा-सा इन लोगों में कम देखने को मिलता है। अब यदि शनि को आप यहाँ देखते हो तो उसकी 3 दृष्टियाँ यदि हमें पता है तो तीसरी दृष्टि इसकी 3rd हाउस पे आएगी। 7वीं दृष्टि 7th पे और 10वीं दृष्टि 10th हाउस पे आएगी।
तो लग्न में स्थित शनि जो है वो मैरिड लाइफ के लिए भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, ये बात अलग है कि मैरिड लाइफ जो होगी वो स्टेबल होगी, लेकिन जो एक मिठास होनी चाहिए वो लग्न में स्थित शनि जो है मैरिड लाइफ में नहीं देता है। करेज में कहीं न कहीं कमी दिखाता है, भाई-बहनों के साथ, नेबर्स के साथ भी इसका रिलेशन लिमिटेड होता है। ड्यूटी ज़रूर करेगा, लेकिन जो क्लोज़नेस होनी चाहिए, जो भावनाएँ होनी चाहिए रिश्तों में, वो कहीं न कहीं मिसिंग होती है। 10th हाउस पे इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो शनि से रिलेटेड जितने भी वर्क देखे जाते हैं, जैसे हीलिंग एरिया हो गया, उसके बाद आयरन इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्री हो गई, मैनेजरियल लेवल हो गया, तो इस तरीके के काम व्यक्ति करेगा। इसके बाद कालपुरुष की कुंडली का 10th और 11th हाउस का लॉर्ड भी शनि बनता है, तो यदि लग्न पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति का जो काम होगा वो ह्यूमैनिटी के साथ निश्चित रूप से जुड़ा होगा। हमेशा ही लोगों की सेवा करना और लोगों की हेल्प करना, ये शनि वाले लोग जो होते हैं, ये निश्चित रूप से करते हैं। उनका जो कोई भी वर्क फील्ड रहने दीजिए, उसमें कहीं न कहीं हेल्पिंग नेचर इन लोगों का निश्चित रूप से होता है। अगेन डिपेंड करेगा कि किस राशि पर यह है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी ही। इसके अलावा यदि आप देखेंगे शनि को, तो शनि जो है, शनि प्रधान व्यक्ति जो होते हैं, वो धार्मिक ज़रूर होते हैं, लेकिन तो कहते हैं ना, ढिंढोरा नहीं पीटते किसी चीज़ का। मतलब कई लोगों को हमने देखा है कि वो ज़रा-सा कुछ भगवान का करते हैं, कोई पूजा-पाठ करेंगे तो उसका जो है एक दिखावा करते हैं, तो वो इस शनि के जो जातक होते हैं उनमें नहीं होता। गुप्त रूप से हर काम करेंगे, मतलब जैसे एक हाथ ने काम किया और दूसरे हाथ को पता नहीं चला, कुछ इस तरीके की वृत्ति लग्न में स्थित जो शनि है वो देता है। और स्पेशली अगली जो बात मैं बताना चाहूँगी कि शनि जब 9th हाउस में होता है, तब यह वृत्ति जो होती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 9th हाउस जो है ये हमारे भाग्य का भी स्थान है, पूजा-पाठ, रिलीजन, ये सब चीज़ें भी हम वहाँ से देखते हैं। इसके बाद शनि यदि केंद्र में स्थित है 1, 4, 7, 10 में, और यदि वह अपनी राशि में स्थित है, कुंभ या मकर में, या उच्च का शनि बैठा है, तुला का बैठा हुआ है, तो यह जो है राजयोग कारक होता है। वैसे भी स्वराशि का स्थित कोई भी ग्रह यदि केंद्र में स्थित है, तो वो जो है पंच महापुरुष योग बनाता है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसकी लिंक मैंने यहाँ स्क्रीन पे शेयर की है, वहाँ जाके आप इसको फिर से समझ सकते हैं। तो ये शश योग का निर्माण करता है, और इसे हम चंद्रमा से भी देखते हैं कि कुंडली में चंद्र कुंडली जो बनेगी, तो वहां से भी 1, 4, 7, 10 में शनि स्वराशि का या उच्च बैठा हुआ है, तो इस योग का निर्माण करता है। तो ये जो शश महापुरुष योग है, इसका जो फल है शनि की दशा अंतरदशा में निश्चित रूप से मिलता है। और फल क्या मिलते हैं, तो उसमें आप ये देख सकते, काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, करेजियस होते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पूरा ज़ोर लगाना, इस जातकों को आप देख सकते हैं। इन जातकों को कई बार ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और धुनी होते हैं। मतलब कई बार आप देखने में आया होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी काम को लेके इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है कि उसे समय का होश नहीं, अपने खाने-पीने का होश नहीं, कुछ इस तरीके की वृत्ति इस योग के जातकों में आपको देखने को मिलती है, स्पेशली 10th हाउस से रिलेटेड जब इसकी बात की जाती है तब। तुला लग्न में जब शनि है, तो निश्चित रूप से वो योग कारक हो गया, क्योंकि वो चौथे और पांचवें हाउस का लॉर्ड बनेगा। तो 4th और 5th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, मतलब आपका घर हो सकता है, उसके अलावा आपको बच्चों से संबंधित जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, वह पूरे होने के भी चांसेस तुला लग्न का शनि दिखाता है, क्योंकि वो वहां पे उच्च का है। कुंभ और मकर का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा यदि हम बाकी राशि को देखते हैं, जैसे यदि हम वायु तत्व प्रधान राशि देख रहे हैं मिथुन, तो उसमें भी आप देखेंगे तो जो शनि है यदि स्थित है लग्न में, तो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कई बार देखने में आते हैं, स्पेशली किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि यदि शनि के ऊपर पड़ रही है। और दूसरी बात यह देखने में आती है कि जो वायु तत्व का ग्रह होने की वजह से, और जो राशि है वो भी वायु तत्व की है,
तो वात रोग होने की संभावना भी मिथुन लग्न के शनि में आपको देखने को मिलती है। कर्क लग्न में शनि है तो वहाँ वो उतना खुश नहीं है क्योंकि राशि स्वामी के साथ उसकी मित्रता नहीं है। लेकिन एक बात जो देखने में आती है कि ये पीपल जो होते हैं काफ़ी नर्चरिंग नेचर इनका होता है। वही जो मैंने आपको बताया कि न सेवा भावी वृत्ति, क्योंकि कर्क राशि जो है ये भी नर्चरिंग को शो करती है, जल तत्व की राशि है। तो शनि वहाँ पे इस तरीके के परिणाम देता है। इसके अलावा शनि यदि बैठा हुआ है सिंह राशि में और डेबिलिटेड होकर बैठा हुआ है, मान लीजिए मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, तो वहाँ पे शनि के परिणाम उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। स्पेशली तब जब इसके ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, या फिर साथ में गुरु जैसा शुभ ग्रह यदि है, तो भी परिणाम में कुछ कमी देखने को मिलती है। अन्यथा जो ये शनि जो है वह उतने अच्छे परिणाम नहीं देता। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि शनि जब लग्न में बैठता है, यदि वो अच्छी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण की या स्वराशि में, तब तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज जो है यदि शनि जो है डेबिलिटेट होकर बैठा हुआ है किसी इसमें लग्न में, तो परिणामों में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी दिख सकती है, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी होना, मेंटल डिसेबिलिटी होना, कई बार स्टबर्ननेस होना, आलसीपना बहुत ज्यादा होना, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने को मिल सकते हैं। शनि के कारकत्वों में एक कारकत्व आता है धैर्यता का। शनि जो है जो डिले दिखाता है, वो एक प्रकार से हमें इस बात की सीख देता है कि हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए यह काफ़ी समय लेता है लग्न में स्थित शनि, लेकिन एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस सैटर्न के साथ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी पेशेंस इनमें होता है। तो ऐसे सारे ही जॉब जो हार्ड वर्किंग होते हैं, रूटीन जॉब होते हैं, घंटों आपको काम करना पड़ता है, जैसे नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग हो गए, क्लीनर हो गए, हेल्पर हो गए, हीलिंग एरिया से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे नर्सेस हैं, मेल या फीमेल नर्सेस हो गए, असिस्टेंट हो गया। उसके बाद ऐसे भी कई काम जैसे जो बोझा ढोने वाले जो लोग होते हैं, जो रेगुलर सुबह से आप शाम तक देखेंगे कि वो कर रहे हैं बिना थके, और एक ड्यूटी को कंप्लीट करने की जो उनकी वृत्ति है और जो पेशेंस है, जो हार्डकोर जॉब है, वो आपको शनि के साथ देखने को मिलेंगे। तो यदि किसी का शनि कमजोर है लग्न में, तो उसे इन लोगों की मदद निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोगों के बिना अभी हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली नहीं रन हो सकती। लग्न में स्थित शनि यदि नीच राशि का है या शत्रु राशि का भी स्थित है, तो एकदम से हमें यह नहीं बताना है कि ये जो शनि है ये आपको गलत ही परिणाम देगा दशांतर दशा में। ऐसा नहीं होता है। देखिए यदि मेष राशि में शनि है, नीच का है, लेकिन वो 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड भी बना है। मान लीजिए मंगल की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है, वो मूल त्रिकोण का है या उच्च का बैठा हुआ या मित्र राशि में भी बैठा हुआ है, और इन हाउसेस के साथ उसका संबंध आ रहा है 10th और 11th के साथ, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को करियर में सफलता दिलवाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हेल्थ इश्यूज जातक को रह सकते हैं, और इसमें भी कमी आ सकती है यदि उसके ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो रहा है। तो हमें शनि की स्थिति को लग्न में देखते समय राशि की स्थिति और राशि स्वामी की स्थिति को चेक करना नहीं भूलना चाहिए। यदि राशि स्वामी की स्थिति अच्छी है और यदि बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है शनि के ऊपर या राशि स्वामी के ऊपर भी, तो निश्चित रूप से शनि से मिलने वाले जो दुष्परिणाम है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें शनि को लग्न में चेक करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ लग्न में शनि स्थित है, इसलिए व्यक्ति के बारे में आप जो है कुछ बता दें बिना सोचे-समझे, वो चीज़ ना ना करें तो ही बेहतर होगा। पहले कुंडली को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही शनि के बारे में आप रिज़ल्ट्स दीजिए, क्योंकि मैं फिर से आपको कहना चाहूँगी कि शनि जो है ये कोई इतना अशुभ ग्रह नहीं है, जितना उसके बारे में भ्रांति फैली हुई है। शनि जो है कई बार बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। आप देखेंगे कि अढ़ैया और साढ़े साती से गुज़रने के बाद हम में से सभी लोग जीवन में इस दौर से गुज़रते ही हैं।
व्यक्ति जो है वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से बदल जाता है। सच्चाई क्या है और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात जब आपको समझ में आने लगती है अढ़ैया और साढ़े साती के बाद, तो निश्चित रूप से आपको आने वाली परेशानियाँ उतनी ज़्यादा उलझन में नहीं डालेंगी या उतना ज़्यादा आपको मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और दूसरी बात जो शनि के साथ कही जाती है कि वो अंधकार का प्रतीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि शनि के साथ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्योंकि कई मैंने कुंडलियों में देखा है कि साढ़े साथी का पीरियड शुरू हुआ, लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और क्या कहना चाहिए कि वो हाथ पैर वो कर देते हैं कि भई अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हमारा टाइम ही खराब चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप पेशेंस आपको रखना होगा, हार्ड वर्क आपको करना हो उसके बाद आपको आपकी ड्यूटीज़ के प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा और एक सच्चाई के साथ यदि आप धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो शनि आपको ये अढ़ैया या साढ़े साती के पीरियड के खत्म होते-होते अच्छे रिज़ल्ट्स निश्चित रूप से देके जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ जो दुष्परिणाम है या बुरे रिज़ल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है कि जो हमने किया है वही तो हमको मिल रहा है। उसमें कोई प्लैनेट का रोल है कि ये प्लैनेट वहाँ बैठा है इसलिए वो रिजल्ट्स खराब दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लग्न में शनि के बारे में जो जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम बाकी हाउसेस में भी शनि की स्थिति को समझने का आने वाले वीडियोस में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ उदाहरण कुंडलियाँ आपके साथ शेयर करें। तो ये चैनल यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे उत्साहवर्धन को बढ़ाते हैं और नए वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रवृत्त करते हैं। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।